हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक के सेंटअप एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर, जिसमें अभी हम लोग करेंगे मैथ्स के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। इसमें 21 यानी कि 21वें नंबर क्वेश्चन के आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सभी के सॉल्यूशन करके वीडियो बना दी है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, इस वीडियो के बाद आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी सारे वीडियोस की, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे 21 यानी कि 21वां से। तो 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हल करें 2x + y = -4, और दूसरा है 5x - 3y = 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशंस को। ठीक है, जो आपका लीनियर जो इक्वेशन दिया गया है इसको सॉल्व करना है। इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानते हैं सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर अभी हम लोग विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से करिए या फिर जिससे भी करना है आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, विलोपन विधि का। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लोग गुना कर देंगे किससे, देखो यहाँ पर 2 है, इधर 5 है, तो हम लोग 5 से गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं 2 से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 5 दूनी 10x + 5y = -20, और ये हो जाएगा 10x, 5x को 2 से गुना करने पर, फिर -3y को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो -6y आएगा, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। अब हम लोग करते क्या है, इसमें से इसको घटा देते हैं, यानी कि 10 जो यहाँ पर 10 प्लस में है, ये 10 पॉजिटिव है, तो दोनों को 0 करने के लिए हमें घटाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे। तो अब जब माइनस करोगे आप, तो याद रखना कि यहाँ पर जो साइन रहेगा उसका उल्टा यहाँ पर कर देना है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ये आपका देखो, ये तो कैंसिल हो गया, 10x में से 10x जाएगा तो 0 बचेगा। अब 5 और 6, तो 5 भी प्लस में है, 6 भी प्लस में है, तो 5 6 11y हो गया। यहाँ -20 है, यहाँ -2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -22 आ गया। इसका मतलब कि y की वैल्यू हो जाएगी -22/11, 11 के 11, 11 दूनी 22, यानी कि -2 हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, तो इस y की वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में रखना चाहते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो देखिए y का मान क्या है -2, तो इसमें आपको पुट कर देना है -2। देखो 2x है तो 2x तो लिख देंगे ऐसे ही, प्लस y, तो y कितना -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 = -4, तो ये हो जाएगा 2x + -2 = -4। तो ये हो जाएगा 2x -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि -4 + 2, तो 2x बराबर हो जाएगा -2, यानी कि x की वैल्यू हो गई -2/2, यानी कि -1। अब आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। इस तरीके से हमारा जो इक्वेशन था वो हमने सॉल्व कर लिया है। आपको अगर चेक करना है तो -1 और -2 को इस दोनों इक्वेशन में पुट करके देखिए, आपको जो है LHS RHS बराबर आएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर क्वेश्चन। x और y में एक संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो, यानी कि आपको एक रिलेशन, एक संबंध बताना है। ठीक है, x और y में इस तरीके से कि जो पॉइंट एक्स वाई है ना वो इक्विडिस्टेंट हो, यानी कि समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब इक्विडिस्टेंट, मतलब बराबर दूरी पर हो, किससे, 7 1 और 3 5 से, इन 2 पॉइंट से ये जो है हमारा इक्विडिस्टेंट हो, मतलब बराबर दूरी पर हो। ठीक है, क्वेश्चन में ये है कि कोई पॉइंट है, ठीक है, एक्स वाई, ये एक्स वाई 2 और पॉइंट है यहाँ पर, एक है 7 1 और एक है 3 और 5। इससे ये जो पॉइंट है एक्स वाई और ये जो पॉइंट है, इससे और ये दूरी जो है, ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, आपको एक्स और वाई की ये वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू निकालनी है कि जिससे ये दोनों की दूरी बराबर हो, यानी कि आपको निकालना नहीं है, बस आपको रिलेशन बताना है कि एक्स वाई में क्या रिलेशन है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसको हम मान लेते हैं P, इसको मानते हैं Q और इसको मानते हैं A। ठीक, इसका मतलब कि समदूरस्थ है, इसका मतलब कि AP का होल स्क्वायर और AQ का होल स्क्वायर बराबर होगा, यानी कि इस डिस्टेंस
और इस डिस्टेंस, जब दोनों डिस्टेंस बराबर है तो दोनों का स्क्वायर भी बराबर होगा। तो ए पी स्क्वायर, देखिए आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमने पहले ही स्क्वायर मान लिया, मतलब जब रूट में कोई चीज़ रहती है तो उसका जब स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ रूट हट जाता है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ से x माइनस 7 और y माइनस 1, ठीक है, तो इसका स्क्वायर बराबर ए क्यू स्क्वायर, मतलब ये x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब यहां पर क्या करेंगे, x माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, है ना, x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया, 7 का होल स्क्वायर 49 हो गया और 7 दूनी 14x, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे हमने यहाँ पे किया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है उस फॉर्मूले पे किया है। अगेन हम लोग इसको भी उसी फॉर्मूला पे एक्सपेंड करते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, सॉरी प्लस 1 और माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, बराबर इसको भी हम लोग उसी फॉर्मूला पे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, इसको भी उसी फॉर्मूला पे करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, अब ये देखो कि यहाँ पर कुछ कट रहा है, बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में है, वाई स्क्वायर प्लस में है, कट जाएगा, बचेगा क्या आपका माइनस 14x। और यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर जब आप गुना करोगे तो 2y होगा यहाँ पे, ठीक है, तो आपका क्या हो गया माइनस 14x और माइनस 14x, ठीक है, और माइनस 2y, ठीक है, और इसके बाद 49 में एक जोड़ेंगे तो आएगा 50, तो बराबर किधर, तो ये हो गया। अब इधर देख लो क्या क्या है, तो यहाँ माइनस 6x है और माइनस 10y है, ओके, और प्लस 9 और प्लस 25 कितना हो गया, प्लस 34 हो गया। अब आपको करना क्या, सबको एक तरफ ले आओ, ठीक है, या तो आप जो एक्स वाई वाला है उसको एक तरफ ले आओ और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक तरफ कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि माइनस 14x है ना, तो इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 14x प्लस में माइनस 6x तो पहले से मौजूद है, माइनस 2y को भी इधर लेकर आ जाएंगे तो प्लस 2y हो जाएगा, और माइनस 10y तो पहले से मौजूद है, और इस 34 को इधर लेकर आ जाएंगे तो 50 में से 34 माइनस हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 14 में से 6 हो जाएगा 8x, 2 में 10 जो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा, बराबर 34 घटेगा 50 में तो आ जाएगा 16, यानी कि 8 कॉमन आ गया तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 16, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 16/8 यानी कि 2 हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि x और y में हमें रिलेशन पता चल गया, क्या है x माइनस वाई बराबर 2, तो ये हमारा एक जो है एक्स वाई में रिलेशन आ गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि सिद्ध करें कि बिंदुएं 1, 5, 2, 4, 3, 3 संरेख है, यानी कि आपको ये 3 पॉइंट दिया गया है और बोल रहा है कि ये प्रूफ करो कि ये कोलिनियर है, ठीक है। मान लेते हैं तीनों पॉइंट को, ठीक है, एक पॉइंट को ए मानते हैं जो कि आपके पास दिया हुआ है 1, 5, एक पॉइंट आपका बी है जो कि है 2, 4, और एक पॉइंट आपका सी है जो कि आपका है 3, 3। अब एक चीज़ याद रखो, मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि जब भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि आपको ये बताना हो कि ये संरेख है कि नहीं है, तो वहाँ पे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेना और वो 0 आना चाहिए, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग पहले ए बी निकालिए, ए बी निकालिएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकलेगी, तो हम लोग यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे, 1 में से 2 घटा के स्क्वायर करेंगे और 5 में से 4 घटा के स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि -1 का होल स्क्वायर फिर से 1 हो गया, और 5 में से 4 गया 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यानी कि √2 आ गया। अगेन हम लोग निकालेंगे BC, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी, तो यहाँ x1 y1 x2 y2 ये हो गया, क्या बन जाएगा x2 माइनस x1, यानी कि 3 में से 2 घटाएंगे इसका स्क्वायर करेंगे, फिर 3 में से 4 घटाएंगे इसको घटाने के बाद स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 कितना हो गया, फिर से ये आपका कितना हो गया 2, तो √2 आ गया, ठीक है, यहाँ भी 2 आ गया। अब आपको करना क्या है कि A और C को निकालना है, तो AC निकालेंगे कैसे, तो AC निकालने के लिए फिर वही होगा x1 y1 x2 y2, तो x1 3 में से 1 घटाएंगे, x2 में से x1 घटा दिया, फिर 3 में से 5 घटाएंगे और दोनों के स्क्वायर को जोड़ देंगे,
तो ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 में से 5 जाएगा तो -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि √8 हो जाएगा। और ये हो गया आपका 2√2, निकाल लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, जब ABC 3 पॉइंट आपका क्या हो, कोलिनियर हो, मतलब एक लाइन में होगा, तो इस लाइन को और इस लाइन को जोड़ेंगे तभी तो हमें ये लाइन मिल जाएगा, ये लाइन की लंबाई मिलेगी। अगर से मान लो कि हमने ऐसा देखा कि ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, हमने इसकी दूरी निकाली और दोनों को जोड़ दिया, तो क्या होगा, वो क्या इससे बड़ी होगी छोटी होगी, इससे हमेशा बड़ी होगी। लेकिन अगर ये बराबर दूरी हो जाता है, मतलब इस दोनों को जोड़ के इसके बराबर अगर आ गया तो हम समझ जाते हैं कि वो कोलिनियर है, यानी कि संरेख है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर कि AB कितना है, √2, BC कितना है यहाँ से यहाँ, ये भी √2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2, यानी कि AC आपका 2√2 है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये 3 पॉइंट जो है ये संरेख है, कोलिनियर है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको निकालना है। 24वें क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पर आपको रेडियस दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त की परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, मतलब यहाँ पर 2 गुने 22/7 इंटू आर की वैल्यू ले लेंगे 3.5 से काटेंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, 3.5 दूना 7 होता है। अगर आपको नहीं होता इस पॉइंट को हटा के यहाँ पर 10 नीचे में लिख दीजिएगा, फिर 7 पंचे 35, 2 पंचे 10, तो यहाँ 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 इकाई 2 और ये 2 इकाई 2, मतलब कट गया ना, तो टोटल कितना आपका आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद जो आपका क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², यानी कि 22/7, r² मतलब 3.5, यानी कि 3.5 इंटू 3.5, तो 3.5 दूना 7 होता है, 2 से काट देंगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि 11 × 5 = 55, 11 × 33, यानी कि 38.5, ठीक है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो बच्चों इसके बाद जो आपका 25वां क्वेश्चन है उसमें क्या है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, यानी कि आपको एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल निकालना है। बात समझ में आई, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है जिसमें सर्कल का रेडियस 21 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल जो है उसकी वो 60 डिग्री दी हुई है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। देखो यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है जिसकी रेडियस यानी कि जिसका त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो रेडियस आपके सामने दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि यहाँ पर जो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर बोले तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और यहाँ पर कह रहा है कि केंद्रीय कोण यानी कि सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। दैट मीन्स यहाँ पर जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना, ये कितना है इसका 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, तो थीटा आपके पास हो गया 60 डिग्री, और एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, याद रखिएगा फॉर्मूला कई बार बता चुके हैं, आप लोग को याद भी होगा, बहुत सारे बच्चों को याद भी रहता है, ठीक है, फॉर्मूला तो याद रखना बहुत ज़रूरी है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है πr² θ/360 डिग्री। पाई का मतलब हो गया 22/7, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू हम लोग को दी नहीं हुई है कोई अलग से, है ना, पाई की, तो हम लोग 22/7 ही रखेंगे। आर का होल स्क्वायर मतलब 21 × 21, और थीटा का मतलब 60 डिग्री, और नीचे कितना आ जाएगा 360 डिग्री। देखो 7 पे 21 कट गया ना, ठीक है, तो ये क्या बन गया 22 × 3 × 21 × 60। आप यहीं से डायरेक्ट भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हमने सिर्फ आसान बनाने के लिए ऐसा किया। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 का 6, 6 4 36 कट गया, सॉरी हाँ 3 से कटेगा, 3 7 21 और 7 21 हो गया, 2 3 6 हो गया, और यहाँ से कट जाएगा 2 11, 11 दूनी 22, मतलब 11 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 7 77, और 77 तिया कितना हो गया 231, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद आपका 26वां क्वेश्चन ये है कि ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि BC बराबर इतना, EF बराबर इतना, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 है, तो DEF का क्षेत्रफल निकाले, यानी कि दो ट्रायंगल दिया गया है और दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। इस तरीके से है कि जो BC है ना, ABC का साइड BC वो 4 है, और जो EF है DEF का साइड वो 5 है, और एरिया ऑफ ABC दिया हुआ है 64, तो आपको DEF का एरिया निकालना है।
तो बच्चों यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, कि दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है, तो एरिया ऑफ एबीसी दिया हुआ है, एरिया ऑफ डीएफ निकालना है, जबकि आपको बीसी और ईएफ दे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए आपको थ्योरम 6.6 यानी कि प्रमेय 6.6 जो है 6.6 आपकी बुक में दिया गया है, जिसमें आपने पढ़ा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि जब दो समरूप त्रिभुज आपको दिया जाएगा तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि जैसे यहाँ पर दो त्रिभुज दे दिया है तो एरिया ऑफ एबीसी मतलब एबीसी का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ डीईएफ मतलब डीईएफ का क्षेत्रफल, दोनों का जो अनुपात होगा क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो ये जो बीसी और ईएफ है ना, ये संगत भुजा है, ठीक है ना। मैंने कई बार बताया आपको कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो ए बी जैसे ये हो गया ना, तो डीई का संगत भुजा इसकी हो गई, बीसी का संगत भुजा ईएफ हो गया और एसी का संगत भुजा डीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसका मतलब कि एरिया ऑफ एबीसी एरिया ऑफ डीईएफ दोनों का रेशियो जो होगा वो रेशियो होगा किसके बराबर, तो बीसी के स्क्वायर और ईएफ के होल स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। दोनों का स्क्वायर निकालेंगे और दोनों का रेशियो निकालेंगे तो इसके बराबर होगा। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। एरिया ऑफ एबीसी दिया हुआ है आपको 64, ओके। एरिया ऑफ डीएफ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो एरिया ऑफ डीएफ का मतलब हो गया डीएफ का क्षेत्रफल। बीसी, तो बीसी कितना है, देखो 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर। ईएफ कितना है, तो ईएफ आपके पास है 5, तो 5 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा यहाँ से 64 बाई एरिया ऑफ डीईएफ और यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16 और 5 25। अब इसके बाद का स्टेप क्या करना है आपको, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, यानी कि एरिया ऑफ डीईएफ बराबर क्या बन जाए, सॉरी इनटू 16 बराबर 64 गुने 25 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ डीईएफ क्या बन जाएगा 64 गुने 25 बटा 16, 16 चौके 64, यानी कि 25 चौके कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, यदि 24, 16, 20, x और 30 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 का यहाँ पर 5 नंबर दिया गया है, इसका समांतर माध्य बोले तो अरिथमेटिक मीन जो है ना वो 25 दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन जो है ना, यानी कि कह लो कि माध्य जो है आपको वो 25 दिया गया है और 1, 2, 3, 4, 5 संख्या यहाँ पर दी गई है। समांतर माध्य का फॉर्मूला आपको मालूम है, समांतर माध्य यानी कि एपी का फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर जो आपको ऑब्जर्वेशन दिया गया है वो क्या है, 24 प्लस कितना है 16 प्लस कितना है 20 प्लस कितना है x प्लस और कितना है 30, ठीक है ना, बटा टोटल कितना है 1, 2, 3, 4, 5 बटा 5 कर देंगे। समांतर माध्य आपको दिया हुआ है 25, तो यहाँ रख दीजिए 25 बराबर, इसको जोड़िए 24, 16 कितना हो गया 40, 40 20 37 90 और ये प्लस एक्स को छोड़ना नहीं है, 90 प्लस एक्स बटा 5 हो गया। अब इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा 125, 25 को 5 से बराबर हो जाएगा 90 प्लस एक्स, 90 इधर ले आओ आपका आंसर आ जाएगा 125 माइनस 90 बराबर एक्स। अब 125 में से 90 घटा दोगे तो 35 आ जाएगा, यानी कि 35 बराबर एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 35, ठीक है, बात समझ में आ गया। इसके बाद आपका 28वां क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है, ठीक है, 2 अंक की एक संख्या है, 2 डिजिट की 2 डिजिट नंबर है, उसमें जो सम ऑफ डिजिट है यानी कि अंकों का योग कितना है 8 है, उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 है, यानी कि उस संख्या जो संख्या दी गई है आपको वो संख्या और उसके जो डिजिट्स हैं अंक हैं उसके स्थान को परस्पर बदल दिया गया, यानी कि इकाई के स्थान पर जो था उसको दहाई के स्थान पर रख दिया गया और दहाई के स्थान पर जो था उसको इकाई के स्थान पर रख दिया गया, यानी कि यूनिट को टेंस को यूनिट बना देने पर जो नई संख्या बनी है उन दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि डिफरेंस 18 है। तो कहता है इन कथनों के समीकरण लिखें, यानी कि इसको आपको समीकरण में आपको एक्सप्रेस करना है। देखो आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको बस एक्सप्रेस कर देना है स्टेटमेंट में, बस इक्वेशन बना देना है, सॉरी इक्वेशन बना देना है आपको स्टेटमेंट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हिंदी में लिख रहा हूँ, 2 अंकों की एक संख्या है ना, तो आपको कभी भी बनाना होगा तो ऐसे ही बनाओगे कि माना कि इकाई अंक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक हम लोग ले लेते हैं, दहाई अंक बराबर ले लेते हैं y,
ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहता है उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 है। तो सबसे पहले तो ये देखो, इकाई अंक x हो गया, दहाई अंक y हो गया, तो इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या जो होगी वो होगी दहाई को 10 से गुना करो यानी कि 10y और इकाई उसमें जोड़ दो, तो ये संख्या हो गई, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे अब अंकों को पलटने से, अंकों को या अंकों का स्थान पलटने से भी लिख सकते हो, ठीक है, या जो मैं लिख रहा हूं वो भी लिख सकते हो। अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, नई संख्या क्या बनी, तो देखो अंक पलटना है तो दहाई की जगह पर क्या आ जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा। मतलब अब आपके पास इकाई क्या हो जाएगा इकाई क्या हो जाएगा y और दहाई हो जाएगा 10, यानी कि 10 को x से मल्टीप्लाई करना है और y इसमें जोड़ देना है। लेकिन अब आते हैं प्रश्न अनुसार, यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो प्रश्न अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या क्वेश्चन क्या है कि जो संख्या है उसके अंकों का योग 8 है। ध्यान से देखो एक बार क्वेश्चन को फिर से, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक संख्या के अंकों का योग 8 है। अंक हमारे पास कौन है, तो हमने माना है x और y, इसका मतलब दोनों को जोड़ने पर 8 आएगा। ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया। इसके बाद आपको कह रहा है उस संख्या तथा दूसरे अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 है। तो उस संख्या यानी कि कौन सी संख्या, तो हमने जो यहाँ पर मानी है तो वो संख्या हमारे पास है 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स और इसके अंकों को पलट देने से बनी नई संख्या 10x प्लस वाई। तो यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे 10x प्लस वाई को, तो हमारे पास आ जाएगा 18। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई बराबर 18, ये तो समझ गए, माइनस 10x और माइनस प्लस माइनस वाई। तो देखो 10x माइनस में है, एक प्लस में, तो माइनस 9x आ जाएगा, 10y प्लस में है, एक y माइनस में है, तो प्लस 9y हो जाएगा बराबर 18। अब यहाँ से देखो माइनस 9 अगर कॉमन ले लेते हो तो क्या बन जाएगा, x माइनस वाई बराबर 18 हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2। ये -9 इधर आएगा तो ये कट जाएगा ना, तो ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। यानी कि दो इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर -2, ये आपका दोनों इक्वेशन बन चुका है। हाँ, अब 29 क्वेश्चन देखो, समीकरण निकाय x प्लस वाई बराबर 7, 5x प्लस 12y बराबर 7 की तुलनात्मक विधि से हल करें। यानी कि यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है और इसको कंपैरिजन मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है यहाँ पर। तो बच्चों देखो यहाँ पर दो इक्वेशन आपके पास है, ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। हमें इसको हल करना है बाय कंपैरिजन मेथड यानी कि तुलनात्मक विधि से। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको मान लेते हैं तीसरी इक्वेशन, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 5x प्लस 12y बराबर हो जाएगा 7, यानी कि 12y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5x, इसलिए y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5x बाई 12, ये हो जाएगा समीकरण 4। देखो y यानी कि y की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, यानी कि दोनों बराबर हो गया ना, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से क्या हो जाएगा, तो 7 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5x बाई 12। अब इसको सॉल्व कीजिए, 12 को इधर लेकर आइएगा तो क्या हो जाएगा, 12 सत्ते 84 माइनस 12 को x से गुना करेंगे तो 12x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5x। हम यहाँ पे नीचे में नहीं लिख रहे हैं, हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा, माइनस 12x है तो माइनस 12x, माइनस 5x इधर है तो बराबर किधर लेके आएंगे, प्लस 5x हो जाएगा। 7 यहाँ है, 84 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 84 हो जाएगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7x हो जाएगा और 84 में से 7 जाएगा तो 77 आएगा, लेकिन दोनों माइनस में आएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 77/7 यानी कि 11 आ गया, ठीक है। तो 11 तो निकल गया x की वैल्यू। अब y की वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं, देख लो यहाँ पर मैं ऊपर में यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम y सॉल्व कर देते हैं, देखो y इज इक्वल टू क्या है, 7 माइनस एक्स, तो 7 में से कितना घटाना है, x कितना निकला 11, यानी कि 7 में से 11 हो जाएगा -4, यानी कि y की वैल्यू आ गई -4, ठीक है, समझ में आ गया। इसी को हम लोग कंपैरिजन मेथड बोलेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि इफ मीन यानी कि यदि किसी आंकड़े का माध्य 20 और माध्यिका 26 हो तो बहुलक ज्ञात करें। यानी कि मीन दिया हुआ है 20, मीडियन दिया हुआ है 26 और आपको मोड निकालना है। देखो ये रिलेशन आपको याद रखना है, 3 माध्यक यानी कि 3 गुने माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखोगे तो आपको दिया हुआ है कि माध्य जो है ना, माध्य वो दिया हुआ है 20 और माध्यिका यानी कि जो माध्यक है वो दिया हुआ है आपको 26 और आपको कह रहा है बहुलक निकालो। तो यहाँ से देखो इसको इधर लेके आओगे तो बहुलक निकल जाएगा आपका,
है ना, यानी कि बहुलक बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखो, बहुलक यानी कि मोड बराबर हो जाएगा 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये भी आपका एक फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना, इसी से निकला है ना। तो 3 गुने माध्यक हो जाएगा 26 माइनस 2 इंटू 20, तो 26 दिया 78 माइनस 40 यानी कि 38 हो जाएगा आंसर, यानी कि बहुलक आपका 38 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, अगर कहीं पर बनाने में मुझसे माइनस प्लस में कोई गलती हो गई है तो उसे माफ़ कीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है, आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, मुझे क्लियर बताया कीजिए। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का चाहिए, आपको सीरीज चाहिए, यानी कि हर एक साल का अलग अलग चाहिए, या उसमें से जो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है उसको मैं बताऊं, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको किसी और सब्जेक्ट का चाहिए। वैसे मैं साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो पिछले साल यानी कि इससे पिछले यानी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप उससे ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। ठीक है, और भी जो चीज़ आपको हो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।